नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष और हम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारे स्टूडियो में हमारे बीच डॉक्टर सिमी शर्मा जी हैं जो पंजाबा नाम से हैं। डॉक्टर जी, आज हम किस स्टडी पे बात करने जा रहे हैं? ज्योतिष और हम देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं डॉक्टर सिमी शर्मा नाभा से और लाल किताब की विशेषज्ञ हूँ। और आज हम जो ज्योतिष का विषय लेंगे वो स्ट्रेस के बारे में लेंगे। स्ट्रेस एक ऐसा विषय बन चुका है ज्योतिष में कि हर आदमी को, बच्चा है चाहे बड़ा, वो स्ट्रेस से ही आजकल दुखी है। चाहे किसी बच्चे को पढ़ाई की स्ट्रेस है, चाहे बिजनेस में स्ट्रेस है, या किसी शादी के मामले को लेकर स्ट्रेस है। लोगों में ये बहुत ज़्यादा फैल चुका है, एक बीमारी की तरह फैल चुका है। और इसी विषय में हम आज बात करेंगे। जैसे मैम आपने बोला स्ट्रेस, आज तो स्ट्रेस बच्चे बहुत फेस कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी को लेके हो चाहे किसी चीज़ को लेके। क्या सिम्टम्स हैं इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालेंगे? जी, देखिए, जब भी कोई पेरेंट्स हमारे पास कुंडली लेकर आता है किसी भी बच्चे की, तो ज़्यादातर पेरेंट्स को यही टेंशन होती है स्टडी को लेकर, और बच्चे में यही स्ट्रेस होती है कि मैं दूसरे बच्चे से ज़्यादा मार्क्स लेके आऊँ, लेकिन वो नहीं ले पाता। वो उसी वजह से वो बच्चा स्ट्रेस लेता है ज़्यादा। तो कुंडली में अगर हम देखते हैं तो चंद्रमा अगर पीड़ित होता है तो बच्चे की स्टडी जो है वो थोड़ी ठीक लाइटली हो जाती है। काफ़ी बच्चे आजकल मोबाइल की वजह से या लैपटॉप की वजह से भी पढ़ाई में नहीं मन लगा पाते। लेकिन ये साइंटिफिक तरीके से अगर हम देखेंगे तो ज़्यादातर मीडिया को जिम्मेवार ठहराएंगे कि बच्चे जो है वो पढ़ाई में मन नहीं लगाते, पेरेंट्स स्ट्रेस लेते हैं बच्चे की। आजकल जैसे कि बच्चे आजकल टीवी बहुत देखते हैं, तो देखा जाए तो उनके पास टाइम नहीं होता, वो स्ट्रेस लेते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ, तो मैम इसके जो ये सिम्टम्स है तो इसका कोई सॉल्यूशन तो होता होगा ना कि हाँ बच्चे, यानी कि आप ये उपाय किए तो थोड़ा बहुत इसके ऊपर थोड़ा बताइएगा, चर्चा कीजिए। हाँ जी, पेज देखिए, बच्चे की कुंडली जब हम पेरेंट्स से मंगवाते हैं तो मॉरली तो हम किसी को नहीं बता सकते ना कि बच्चा स्ट्रेस क्यों ले रहा है, स्टडी में क्यों वीक है। कुंडली के भावों को देखकर ही हम ये पता करते हैं बच्चे के बारे में कि बच्चा क्यों स्ट्रेस लेता है। ज़्यादातर बच्चे देखे गए हैं कि एक दूसरे की पकड़ की वजह से ही बच्चे स्ट्रेस लेते हैं। चंद्रमा को अगर हम अच्छी तरह से उसको अच्छी पोजीशन में लेके आते हैं, बच्चे से थोड़ी रेमेडीज़ करवाते हैं, लाल किताब के अकॉर्डिंग बच्चे से रेमेडी करवाते हैं, तो बच्चा ऑब्वियसली स्ट्रेस नहीं लेता और पढ़ाई में भी अच्छा हो जाता है। मैम कुछ ऐसा कोई उपाय होगा जो यूजली सब कर सके? देखो सभी तो हर तरह की कुंडली के अकॉर्डिंग, जातक की कुंडली के अकॉर्डिंग ही उपाय किए जाते हैं, बट कुछ तो ऐसे उपाय होंगे कि जनरली जैसे आजकल बच्चे बहुत स्ट्रेस करते हैं, और कई बार क्या होता है कि उस स्ट्रेस की वजह से पेरेंट्स भी डिसअपॉइंटेड होते हैं। हाँ, बिल्कुल भी है। देखिए, जनरल रेमेडीज़ के लिए हम अगर लाल किताब से देखेंगे तो बच्चों की पढ़ाई के लिए हम बृहस्पतिवार को 4 लड्डू बेसन के, 4 हल्दी की गांठें और पीले कपड़े में बांधकर उसको जल परवाह करवा देते हैं बच्चों के एग्ज़ाम से पहले, कि बच्चे की स्ट्रेस भी खत्म हो जाए और बच्चे के मार्क्स भी अच्छे आए, क्योंकि बच्चे रेगुलर उपाय नहीं कर पाते हैं। और ये जनरल रेमेडी है जो हम बच्चों को देते हैं और बच्चे इसमें अच्छे अंक प्राप्त कर लेते हैं। तो मैं कुछ और बताना चाहूँगी कि जैसे कि लोगों को बताना चाहूँगी कि जैसे आपके बच्चे बहुत शरारती होते हैं, पेरेंट्स इस लोग हमारे पास काफ़ी ऐसे कॉल्स भी आती हैं, मैसेजेस भी आते हैं कि मैम कुछ ऐसा बताओ कि हमारे बच्चे पहले तो ठीक थे लेकिन अब उनमें प्रॉब्लम फेस करने लगी, तो उस बारे में उसका क्या सोल्यूशन निकल सकता है? देखिए, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो जाता है बच्चे का माइंड भी डेवलप होता है ना, तो ज़रूरी नहीं कि बच्चा सारा ध्यान अपनी स्टडी पर देगा। तो इसको हम ज्योतिष के लिए जिम्मेवार नहीं ठहराएंगे। बच्चा जब बड़ा होता है उसका ध्यान पढ़ाई के अलावा और कई बातों में भी जाता है ना। मैं अगर साइंटिफिक तरीके से देखूँ तो बच्चे को हम पढ़ाई के लिए फोर्स नहीं कर सकते। उसका दिल जो है ना, उसका मन को मजबूत करेंगे, चंद्रमा को मजबूत करेंगे, तभी बच्चा पढ़ पाएगा। अदरवाइज हम उसके धक्का नहीं कर सकते किसी बच्चे के साथ। सीमा जी, देखने में आया है कि बच्चों के साथ साथ आजकल जो न्यू कपल्स होते हैं उनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं होती, आपस में लड़ाई झगड़े बहुत होते हैं, इसके ऊपर क्या चर्चा करें हम? देखिए, ज़्यादातर क्वेश्चन देखते हैं शादी को लेकर ही आज तक हमारे पास जो कुंडलियाँ ज़्यादा आती हैं वो यही आती है कि 3 महीने या 4 महीने के बाद तकरीबन कपल्स में बनती नहीं है या तलाक तक की नौबत भी पहुँच जाती है। और इसके जिम्मेवार जो हम कुंडली को देखकर, राहु का 7th हाउस में देखकर ही उसको डिसाइड करते हैं कि कुंडली में राहु कहाँ है या शुक्र कहाँ है ना। शुक्र अगर अच्छी स्थिति में होगा, पॉजिटिव में होगा तो शादी बहुत अच्छी चलती है। अगर शुक्र नीच में हो जाए, शुक्र कमज़ोर हो जाए या राहु कमज़ोर हो जाए
उसकी वजह से भी शादी जल्दी टूट जाती है। और कई मैंने देखा कि कई लोग जो कुंडलियाँ मिलान करवाते हैं वो कई पंडितों से करवाते हैं, और वो पंडित कभी भी अच्छी गणना नहीं करते, या कुंडलियाँ अपनी फीस लेने की वजह से वो कुंडलियाँ अच्छी तरह नहीं मिलाते। और हमारे पास बहुत ऐसे लोग आते हैं जो 3 या 4 महीने के बाद तलाक ले लेते हैं। सीमा जी, एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि कई बार क्या होता है, चलो कई बार 3-4 महीने में, कई बार क्या होता है कि लोगों की शादी को 10-15 साल होते हैं, उसके बाद भी उनपे गैपिंग आनी स्टार्ट होती है। हाँ, क्या रीज़न ये है? महादशा को देखकर हम लोग डिसाइड करते हैं कि महादशा है या दशा अंतर्दशा में क्या है। राहु ज़्यादातर स्थिति राहु की खराब होने की वजह से ही शादी में प्रॉब्लम आती है। अगर शुक्र और राहु कमजोर है, शादी में कुंडली में कमजोर है, तभी ये प्रॉब्लम आती है। चाहे कितनी भी गैपिंग हो शादी हाँ, 15 साल के बाद भी। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अभी एक ऐसे जाता था, मेरे पास फ़ोन आया था लास्ट एपिसोड में कि उनकी शादी को 15 साल हो गए थे, उनके बाद ही उनके प्रॉब्लम्स आने स्टार्ट हो गई, और लास्ट में अब जो नौबत है तलाक का। तो यही सब चीज़ें, तो इसके बारे में कुछ उपाय या कुछ ऐसे कि इसको हम वास्तु से भी रिलेटेड कर सकते हैं। हाँ, और अगर हम कुंडली को, अगर हम नाल की ताक की प्रेडिक्शन को छोड़ के वास्तु की तरफ आते हैं, तो कपल्स के लिए वो प्रॉब्लम आती है कि कई बार लोग घर चेंज करते हैं या रूम चेंज करते हैं, तो वो जोन चेंज हो जाता है उनका। जोन चेंज होने की वजह से कपल में प्रॉब्लम, जो लड़ाई झगड़े, वो डेफिनेटली होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि कपल्स को हमेशा ईस्ट की तरफ ही सोना चाहिए। अच्छा मैम, कई बार क्या होता है कि वास्तु में बताया जाता है कि आपकी दिशा भी होती है, ऐसे कमरे में क्या चीज़ लगाई जाए? कई बार कई चीज़ें भी लगाने से भी थोड़ा कमरे हाँ, पॉजिटिव वेव्स आने क्वेश्चन लगती आपका हैं। बहुत अच्छा है। जनरल एमिनिटी ये मैं आप लोगों के शेयर करूँगी कि अगर लड़ाई झगड़े होते भी हैं ना पति पत्नी में, तो कमरे में हमेशा राधा कृष्ण की झूला झूलते हुए तस्वीर लगाएं, जिससे बहुत ज़्यादा फायदा होता है और इसका बहुत अच्छा इफेक्ट आता है कपल्स में। तो मैम, ये कौन सी दिशा में लगानी चाहिए? ये आप नॉर्थ में लगाइए, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट जी। तो देखा दर्शकों, जो मैम ने आपको बताया है, आपके घर में कोई प्रॉब्लम्स आ रही है या हस्बैंड वाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही हो, तो आप राधा कृष्ण का झूले वाला फोटो ज़रूर लगाएं, जिससे आपकी सारी प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट होगी। तो मैम, आपका इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए धन्यवाद। सो दोस्तों, जल्द मिलेंगे एक नए एपिसोड के साथ। धन्यवाद।